मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु पांडे आज फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महादेवा क्लासेस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक एयरफोर्स की परीक्षाएं होंगी। उसकी तैयारी के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं जो रिलेटेड है कॉमन एरर से। आइए देखते हैं कुछ कॉमन एरर। बहुत से बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर हम पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है, लेकिन जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो समझ में नहीं आता सर। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ट्रिकी बेस पे मैं आप लोग के लिए कॉमन एरर ले आया हूं। आइए देखते हैं, कुछ मेहनत किया जाए। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा है। सेंटेंस इस प्रकार दे देगा आपको कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ महादेवा क्लासेस। आपको कहेगा स्पॉट द एरर। तो जनरली रूल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको लिखवा रखा है कि बेस्ट कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक नियम तो ये है भाई, देखो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ महादेवा क्लासेस। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस में क्या है? नो एरर नहीं है। फिर दूसरा बात करें, देखें सेंटेंस इस प्रकार दे देगा, देखो सेंटेंस आपका इस प्रकार दे देगा, देविका इज द बेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स। सेंटेंस क्या देगा आपका? देविका इज द बेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स। आप जानते हैं कि ये जो बेस्ट है आपका, ये कौन सी डिग्री है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है? क्या नहीं किया जाता। इसका मतलब यहाँ कौन सी डिग्री चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो हमने इस बेस्ट को किसमें बदल दिया? बेटर में। देविका इज द बेटर ऑफ 2 सिस्टर्स। फिर कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि क्या सर बेटर के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है? नहीं होता? होता है जी। ठीक है। और तीसरा नियम बात करते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। इस लड़के की ईमानदारी सबके द्वारा क्या की गई? पसंद की गई। यहाँ भी देखिए, सामान्यतः ये आपका ऑनेस्टी जो है, ये कौन सी डिग्री, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? द। अब मैं बात करता हूं इन तीनों सेंटेंस की। इन तीनों सेंटेंस में हमको कॉमन क्या दिख रहा है? जरा देखिएगा, कॉमन हमको क्या दिख रहा है इन तीनों सेंटेंस में? यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, और यहाँ भी क्या है? ऑफ है। तीनों सेंटेंस में क्या है? ऑफ है। और तीनों के पहले क्या लगा हुआ है? देखिए, ऑफ के पहले द यहाँ भी है, ऑफ के पहले द यहाँ भी है, और ऑफ के पहले द यहाँ भी है। तो जो हमारा नया ट्रिक बनेगा, ठीक है, लोग कहते हैं कि ट्रिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ये ट्रिक बनेगा कि यदि किसी सेंटेंस में हमको क्या दिख जाए? ऑफ दिख जाए, तो उससे पहले एडजेक्टिव हो या क्या हो? नाउन हो, आप क्या लगा देंगे? द। यद्यपि ये 3 क्वेश्चन जो है 3 अलग-अलग नियम से रिलेटेड है। इसका नियम ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। इसका नियम है कि जब 2 में से किसी एक का क्या होता है? चयन होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करते हैं? सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन पर क्या हो? आधारित हो, तो पहले वाले नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे 3 नियम से रिलेटेड है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक अगर आपको आता रहेगा, और वो ट्रिक क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में हमको क्या दिख जाए? ऑफ दिख जाए, तो उससे पहले चाहे ये एडजेक्टिव हो या क्या हो? नाउन हो, आपने आंख बंद करके क्या लगा देना है? द लगा देना है। समझ में आया जी? यस सर। आगे बढ़ते हैं आप चौथे क्वेश्चन की ओर। यह सेंटेंस आपका कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज उसकी टोपी को क्या कर दिया? उड़ा दिया। अब देखिए, यह वर्ड पे आपका नाउन से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है कि ब्रीज जो होता है, जिसको हम ब्रीज बोलते हैं, यह कोमल और शुष्क होता है। ये क्या होता है? कोमल और शुष्क। सवेरे जब हम गर्मी के दिनों में उठते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मजा आता है जी। ऐसा लगता है कि यही स्वर्ग है। तो वह जो हवा आती है कोमल वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। ठीक है। और वाइंड जो होता है, ये तेज चलती है। ये क्या होती है?
रेत चलती है जिससे कपड़ा एक दूसरे की छत पर क्या होता है, चला जाता है। और दुर्भाग्य से इनकी तरफ पतला लड़का क्या करेगा, छत पे चढ़ेगा तो उड़कर क्या करेगा, दूसरे के छत पे चला जाएगा। ठीक है, तो वाइड और ब्रिज में क्या होता है, यही डिफरेंस होता है। यहाँ जो सेंटेंस कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज, क्या ब्रिज स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं होगी। इसका मतलब सेंटेंस में एरर कहाँ है, यहाँ है। इसको हम क्या कर देंगे, वाइड में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ब्रिज जो होता है ये कोमल होता है और क्या होता है, शुष्क होता है। ठीक है, ये कभी भी किसी की टोपी नहीं उड़ाएगा। लेकिन व्हाइट क्या होता है, ताकतवर होता है, यह टोपी को भी क्या करता है, उड़ा ले जाता है। और कभी कभी पतले लोगों को भी क्या करता है, उड़ा देता है। समझ में, छत पे कैसे चढ़ेगा, कमर में रस्सी बांध के। गुड, अब आगे की बात करते हैं। यह सेंटेंस करा, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। अब देखिए भाई, ये जो ब्लंडर है ये एक नाउन है। इस ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। इस ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बड़ी गलती। अतः इसके पहले बिग शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करें छठे रूल की। कह रहा है आल्म्स आर गिवन टू द पुअर। देखो इसमें एक नियम है, इस नियम को आप जानेंगे कि कभी कभी एडजेक्टिव के पहले कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करने पे वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। वो एडजेक्टिव में देखो आपका पुअर आता है, इसी में आपका क्या आता है, रिच आता है, ग्रीडी आता है, ठीक है, ब्लाइंड आता है। आज समझ में, तो ये ऐसे नाउन है जिनके पहले आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। तो ये द प्लस नाउन, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन इनके अंत में यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। भाई देखो, ये आपने द लगा दिया पुअर के पहले, ये तो प्लूरल नाउन हो गया ना। अब यहाँ द की आवश्यकता है क्या, तो धीरे से इस द को क्या करेंगे, इनके यहाँ से हटा देंगे। अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो आखिरी क्वेश्चन की जो आज का है। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा है, शायद मुझे नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत आसान होता है। जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका एरर क्या होता है, उतना ही आसान होता है। देखिए द एंग्री मॉब, ये जो मॉब नाउन है इसका मतलब होता है क्रोधित भीड़। इसका मतलब क्या होता है, क्रोधित भीड़। अतः इसके पहले एंग्री शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम इस एंग्री को हटा देंगे तो नया सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे डिफेंस के एग्जाम में पूछते हैं। और अगर हम इस तरह के क्वेश्चन पे अपना क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई क्या होगी, परेशानी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।